हमारा जो नेक्स्ट है वह क्या है, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन, कि भैया फ्रैक्शन का इंट्रो क्या है। फ्रैक्शन के बारे में समझ गए कि फ्रैक्शन का एप्लीकेशंस और यूज क्या है। अब व्हाट आर द इंट्रो, व्हाट इज द इंट्रो रिगार्डिंग फ्रैक्शंस क्या है। अब हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट हमारा वह क्या है, ए पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड ऑफ फ्रैक्शन। इसको बेहद गौर से समझिएगा क्या बोल रहा है, ए पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज, और हम लोग मैथ में मान रहे हैं किसी कोई भी चीज हो तो उस चीज को हम संपूर्ण मानेंगे। अब आप बोलिएगा जैसे 2 है 1 क्या संपूर्ण, एक संपूर्ण, यदि 2 आ गया तो 2 का मतलब हो सकता है कि 2 संपूर्ण केक, एक केक इधर रखे एक केक इधर रखे। भाई दोनों को अगर देखेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 2 केक है 2 केक है, लेकिन दोनों केक क्या है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में वह होल है। यह नहीं कि एक केक का आधा गायब है और इस केक का आधा गायब है, नहीं, दोनों केक मेरे पास है, दोनों केक क्या है, संपूर्ण है। दोनों अगर संपूर्ण है तो इस केक को क्या बोल सकते हैं, ये 1 है, यह भी 1 है, तो हम क्या बोल दिए 2 केक बोलो, 2 पिज्जा बोलो, 2 समोसाज बोलो, जो बोलना है बोलो, थिंग्स तो चेंज होते जाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 2, वस्तु 2 ही रहेगी। वस्तु कुछ भी हो सकती है मगर वस्तु 2 ही रहेंगे। तो अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के संपूर्ण का जो भाग है उस भाग को हम लोगों ने फ्रैक्शन का नाम दिया। किसी भी संपूर्ण के या कोई भी एनीथिंग का होल, मतलब किसी भी चीज का संपूर्ण, उस संपूर्ण के भाग को हम लोगों ने फ्रैक्शन रेफर किया है। जैसे एक पिज्जा 1, तो 1 मतलब हम यहां क्या बोल दिए 1 पिज्जा, तो एक पिज्जा है, उस पिज्जा को संपूर्ण माने हम लोग, और यदि उस पिज्जा के संपूर्ण का कोई भी भाग सामने वाले व्यक्ति को दिए, मतलब यहां फ्रैक्शन लग रहा है। तो फ्रैक्शन का मतलब यही है, इट इज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के संपूर्ण का कोई एक भाग, उसको हम लोग फ्रैक्शन रेफर करते हैं। या किसी भी चीज के संपूर्ण का भाग तो हो गया, अब कुछ मिला ही नहीं, तो कुछ नहीं मिला मतलब नथिंग, कितने भागों में मिला, तो उस अनुसार यहां क्या हम बोल सकते हैं कि 0/4 इस स्टेटमेंट के अनुसार मुश्किल है। अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के संपूर्ण के भाग को ही फ्रैक्शन कहा जाता है, लेकिन 0/4 क्या है, किसी भी चीज के संपूर्ण को जब हम लोगों ने 4 बराबर भागों में बांटा, उसका एक भी पार्ट नहीं, फिर भी हम लोगों ने 0/4 लिखा, तो इस डेफिनेशन से मुश्किल हो जाएगा यह बताना कि 0/4 फ्रैक्शन है या नहीं है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 0/4 को फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, उससे हमको एक आइडिया मिल रहा है कि उस संपूर्ण चीज को जितने भी भाग में बांटो, हमको भैया कुछ नहीं मिला। तो हमने क्या किया, इससे फ्रैक्शन के रिगार्डिंग एक डाटा निकाला ना, तो हमारा यह जो डिफिनेशन है यहां से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि 0/4 या 0 समथिंग इज अ फ्रैक्शन, लेकिन वो है, वो कैसे है मैंने आपको अभी बता दिया। अब इसका जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यह जो डेफिनेशन होता है वो बेसिक डेफिनेशन है कि अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, यह बेसिक डेफिनेशन है, 2-3 का डेफिनेशन है। लेकिन यदि हम स्टैंडर्ड हमारा हाई हो रहा है, अब जैसे आदमी का रहन सहन हाई होता है, तो उसकी आदमी का अगर इनकम हाई है तो रहन सहन माहौल भी हाई होता है। जो गरीब आदमी है वो गरीब माहौल में रहता है, उसके साथी समाजी दोस्त उसका लेवल अलग होता है। तो इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़े तो फ्रैक्शन का भी लेवल इंक्रीज करता गया। उसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन का नाम, फ्रैक्शन के बारे में कैसे जाना, तो यह देखिए, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, कोई भी वैसा नंबर जिसको कि हम लोग a/b के फॉर्म में लिख दे, जहां a और b
होल नंबर होने चाहिए, मगर b जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि b 0 के बराबर हो गया, आपको मालूम है कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देने पे क्या आता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, a number which is written in the form of a by b where a and b belongs to whole number family but b is not equal to 0, इसको हम लोगों ने फ्रैक्शंस का नाम दे दिया। यहां यह भी हो सकता है, a number which is written in the form of a by b where a and b belongs to natural number। अब आप बोलिएगा सर, एक बार आप बोले belongs to natural number, यहां बोल रहे हैं belongs to whole number, तो belongs to natural number बोलने का मतलब तो आपको आइडिया लग गया, लेकिन belongs to whole number a बोला गया है क्योंकि 0/4 को तो हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, उससे हमको एक आइडिया भी जनरेट हो रहा है, तो हमने नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर कर दिया कि 0/4 को भी हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में सम्मिलित कर लिया। तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वो क्या, a number which is written in the form of a by b where a and b belongs to whole number family, जहां a का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, मगर b का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसका मतलब b हमारा नेचुरल नंबर होगा, और आपको मैं बताया कि b यदि 0 होगा तो वह फ्रैक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 0 यानी कि b इज नॉट इक्वल टू 0 बता दिया। When an object or any whole is divided into several parts, जब किसी ऑब्जेक्ट या किसी संपूर्ण चीज को सेवरल भागों में बांटते हैं, तो वही जो सेवरल भागों में हमने बांटा है, उन्हीं सेवरल भागों को हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ होल ऑब्जेक्ट कर दिया, उस संपूर्ण चीज का फ्रैक्शन का नाम दे दिया। फ्रैक्शन के बारे में 3 चीज जाने। फर्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, यह किसी भी चीज के संपूर्ण का एक भाग है, एक हिस्सा है। दूसरा, कि जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी संपूर्ण चीज को सेवरल बराबर भागों में बांटा, तो उन्हीं सेवरल बराबर भागों को हम लोगों ने फ्रैक्शन ऑफ होल ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। जैसे एक पिज्जा है, उस पिज्जा को 4 भागों में बांटे, तो उस संपूर्ण को हम लोगों ने 4 बराबर भागों में बांटा, और जितने भी बराबर भागों में बांटा वह सारे हमारे फ्रैक्शंस हो गए उस होल ऑब्जेक्ट के। जैसे 1/4, 2/4, 3/4, यह क्या हो गया, उस होल पिज्जा के रिगार्डिंग हमारा फ्रैक्शन बता रहा है। तीसरा, a number which is written in the form of a by b where a and b belongs to whole number family, या a number which is written in the form a by b where a belongs to whole number family and b belongs to natural number family। तो वैसे सारे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, उन लोगों को भी हमने फ्रैक्शन का नाम दे दिया। अब भैया फ्रैक्शन हमारा बार बार मैं बोल रहा हूं कि a by b है, तो यह a क्या है, यही a हमारा न्यूमरेटर पार्ट है और यही b हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है। न्यूमरेटर पार्ट बोले तो यह हमारा होता है फैक्टर लाइन, यह हमारा होता है फैक्टर लाइन। यह एक लाइन है, लाइन के ऊपर जो भी वैल्यू है वह हमारा न्यूमरेटर की श्रेणी में आएगा, और उसके नीचे जो भी वैल्यू है वह हमारा डिनोमिनेटर के श्रेणी में आएगा। तो a by b यदि हम फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे हैं, तो कंडीशन क्या होगा, a belongs to whole number family, w denotes for whole number family and b denotes for natural number family, क्योंकि यदि b 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, वो a न्यूमरेटर हो गया, b डिनोमिनेटर हो गया। अब इन दोनों का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो b का मतलब क्या होता है, यानी कि डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है कि हमने उस संपूर्ण चीज को कितने बराबर भागों में बांटा, जितने भी बराबर भागों में बांटा उसको रिप्रेजेंट हम लोग b से करेंगे, और उन बांटे हुए बराबर भागों में से सामने वाले व्यक्ति को कितना मिल रहा है, यह कंडीशन पर निर्भर करता है, उसी को न्यूमरेटर बताता है। न्यूमरेटर क्या बताता है कि सामने वाले व्यक्ति को बांटे गए भागों में से कितना हिस्सा मिला, कितना पार्ट मिला, वही हमारा न्यूमरेटर बताता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच की क्या
एक रिलेशन है, मालूम चला कि भैया डिनोमिनेटर किसी भी संपूर्ण को कितने भागों में बांटेंगे वह डिनोट करेगा, मगर हमारा जो न्यूमरेटर होता है वह क्या बताएगा हमको, वह हमको यही बताएगा कि बांटे हुए बराबर भागों में से सामने वाले व्यक्ति ने कितने भाग ले लिए अपने लिए, वह हमारा न्यूमरेटर बताएगा। तो यहां पे कोई दिक्कत, A denotes numerator and B denotes denominator. Denominator denotes whole object which is divided into several equal parts, whereas numerator denotes part of that several equal part of whole object. अब एक और चीज कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वह हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, लेकिन फ्रैक्शन का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया है सारा केस, अब आप यह खुद से सोचिएगा कि आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है जिस कारण वह फ्रैक्शन का जो हमारा रूप है वह कभी निगेटिव रूप में नहीं आएगा, वह या तो पॉजिटिव रूप में रहे या तो वह जीरो हो जाए। फ्रैक्शन में भी जीरो और पॉजिटिव, बट इट इज नॉट निगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी किसी भी केस किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं होगा। तो यही हमारा फ्रैक्शन का इंट्रो था, जहां मैंने फ्रैक्शन के तीन डिफिनेशन से आपको बताया कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है, फ्रैक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसे 1/4 है, तो इस 1/4 को लिखते कैसे है, तो इस 1/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1, यह जो न्यूमरेटर का जो वैल्यू होता है उसको जो डिजिट है जिस नंबर है उसको सिंपल लिख देना है तो 1 हो गया। डिनोमिनेटर का जो हमारा है क्या है 4 है, तो यहां क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 मतलब 1/4, उस संपूर्ण का 1/4 भाग को हम लोगों ने 1/4 कहा या 1/4 बोल दिया। अब मान लीजिए 1/5 है तो क्या बोलेंगे 1/5, 1/5। 2/3 है तो हम क्या बोलेंगे 2/3। 4/7 है क्या बोलेंगे 4/7। तो इसी प्रकार हम किसी भी फ्रैक्शन को लिख सकते हैं और फ्रैक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखने के बाद हमको एक आइडिया भी लग सकता है। तो यही हमारा फ्रैक्शन है। अब हम लोग फ्रैक्शन का एप्लीकेशन जान गए, फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शन के बारे में जान गए, क्या डेली लाइफ में हमारे यूज है वो भी जान गए। अब यदि फ्रैक्शंस के बारे में देखें तो फ्रैक्शंस के कुछ भाई बंधु तो होंगे, तो अब फ्रैक्शन का जो भी पार्ट होगा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के पार्ट के बारे में जानेंगे कि आखिर फ्रैक्शन के कौन कौन से पार्ट है और फ्रैक्शन का कितना विस्तृत रूप है। फ्रैक्शन का एक रूप तो है a/b है, जहां a न्यूमरेटर है, b डिनोमिनेटर है। b क्या डिनोमिनेटर किस चीज को डिनोट करता है कि संपूर्ण चीज को कितने बराबर भागों में बांटा, और न्यूमरेटर बताता है कि उस संपूर्ण चीज को जितने भी बराबर भागों में बांटा गया सामने वाले को कितना हिस्सा मिला। तो यह न्यूमरेटर शो करता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर शो करता है। या अ पार्ट ऑफ होल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के संपूर्ण का कोई ना कोई भाग होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। तो यही टोटल हमारे फ्रैक्शन के बारे में एक डाटा था। आखिरी चीज जो मैंने फिर से बता रहा हूं, फ्रैक्शन आर नेवर नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा या तो फ्रैक्शन का वैल्यू जीरो होगा। फ्रैक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहां हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।